हेलो नमस्कार जय हिंद। मैं कुलदीप कुमार और शिक्षा आरा में आपका स्वागत करता हूं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कुछ बच्चों की ये क्वेरी होती है हमेशा कि सर आप पूरा मैथ्स पढ़ाएंगे कि नहीं पढ़ाएंगे। ठीक है। दूसरी क्वेरी ये होती है कि सर आप कहीं सिलेक्ट हुए कि नहीं हुए। केवल मोटिवेशन देते हैं, आप आके यहाँ पे पढ़ाने लग जाते हैं, आपका कुछ नहीं हुआ इसलिए आप पढ़ा रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें भी आज हम वीडियो में करने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं ये बता दूं कि मैं अभी नागपुर डिवीजन में जॉब कर रहा हूँ, इलेक्ट्रिक लोकोसर रजनी में। तो आप ये मत सोचिए कि मेरा कहीं पे सिलेक्शन नहीं हुआ है और सिलेक्शन ना होने की वजह से मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। तो ये गलत फहमी अपने दिमाग से निकाल दीजिए और पढ़ने पे ध्यान दीजिए। ठीक है। बहुत जल्द मैं मुलाकात करवाऊंगा आपसे कि लोकोसर में क्या काम होता है, कैसे टेस्टिंग होती है लोगों की, वो सारी चीज़ें भी हम जब जब धीरे धीरे टाइम मिलता रहेगा, जब हम फ्री होंगे, वो सारी चीज़ें भी जानते रहेंगे। दूसरा क्वेश्चन ये होता है कि कुछ बच्चों का पढ़ने में मन नहीं लगता, तो क्या करें कि पढ़ने में मन लग जाए, है कि नहीं। तो मैं आपको कुछ ऐसी चीजें बताने वाला हूं जिससे कि आपको पढ़ने में मन लग जाएगा। छोटी वीडियो होगी क्योंकि आज की वीडियो में एक दो कॉन्सेप्ट सिखाऊंगा, उसके बाद थोड़ी बातचीत करते हैं और उसके बाद मैं एक ये सोच रहा हूं क्यों ना हम संडे को एक ऐसा क्लास लें जिससे क्या होगा कि संडे को कोई 5 क्वेश्चन आपके रहा करेंगे जो आप मुझे टेलीग्राम चैनल या फिर व्हाट्सएप के जरिए, क्योंकि व्हाट्सएप नंबर भी आपको प्रोवाइड करा दूंगा, या फिर कमेंट के थ्रू आप कोई ऐसे 5 क्वेश्चन आप देंगे और उनका मैं जवाब आपको दूंगा कि जीवन में कैसे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, वो सारी चीजें क्लियर है। ठीक है। तो सबसे पहला क्वेश्चन ये होता है बच्चों का कि सर पढ़ने में मन नहीं लगता तो क्या करें। ये बहुत सारे बच्चों का क्वेश्चन होता है। तो मैं आपको यही कहूंगा कि जब आपका पढ़ने में मन नहीं लगता तो आपको क्या करना चाहिए। तो सबसे पहले आप ये बताइए मुझे कि जैसे कि आपने देखा होगा कि बच्चे को बुरी चीज की लत पहले लग जाती है। जैसे मान लो कि अगर उसने कोई चीज, आपने देखा होगा जैसे कि मान लो छोटा बच्चा होता है, उसने क्या करा, सुपारी खाना सीखा, फिर गुटखा खाना सीखा, उसके बाद धीरे 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 वो मतलब दारू पीने सीख गया, फिर जुआ खेलने सीख गया, फिर धीरे धीरे वो लत लग जाती है उसकी और ऐसे जीवन खराब हो जाता है कि नहीं। अब तुमने देखा कि जब वो यानी कि छोटे स्तर से निकला था और बड़े स्तर तक बहुत उसकी लत लग गई और उसका पूरा जीवन खराब हो गया। तो क्या मुझे बताइए, जब आपका पढ़ने में मन नहीं लगता है तो हम क्या करेंगे। जब आपका पढ़ने में मन नहीं लगता तो मैं ये कहता हूं कि आप हर दिन 10 मिनट पढ़िए। अब आप बोलोगे कि सर 10 मिनट से क्या हो जाएगा। 10 मिनट से कुछ नहीं होगा, ये मुझे भी पता है। ठीक है। 10 मिनट से क्या होगा, जैसे आप 10 मिनट अगर पर दिन पढ़ते हैं और 10 मिनट पढ़ने के बाद ऐसा होगा कि 10 मिनट में ना तो आप बोर होंगे, ना आपको कोई थकान फील होगी, कुछ महसूस नहीं होगा आप लोगों को। जैसे मान लो आपने 1 तारीख से पढ़ना शुरू किया, आप आज 10 मिनट पढ़े और 10 मिनट में वो सब्जेक्ट पढ़िए जो आपका इंटरेस्टेड सब्जेक्ट हो। जैसे कि आपको अगर मैथ्स को पढ़ने में इंटरेस्ट है तो मैथ्स पढ़िए, रीजनिंग में इंटरेस्ट है तो रीजनिंग पढ़िए, जीएस में इंटरेस्ट है तो जीएस पढ़िए। फिर अगले दिन आप क्या करेंगे, जैसे आपने 1 तारीख को 10 मिनट पढ़ा, फिर अगले दिन क्या करेंगे, 11 मिनट पढ़ेंगे, यानी कि 1 मिनट बढ़ा देंगे। जो बच्चा मान लो 10 मिनट पढ़ रहा था, मान के चलते कि कोई बच्चा 10 मिनट पढ़ रहा था, ठीक है, अब वो 11 मिनट पढ़ने लग गया। तो क्या आप मुझे बता सकते हैं कि 10 मिनट से 11 मिनट के बीच में मेरा 1 मिनट का डिफरेंस है। 1 मिनट आपने ज्यादा पढ़ा, तो जब आप 10 मिनट पढ़ रहे थे 11 मिनट पढ़ लेंगे तो आपको कोई तकलीफ नहीं होगी, है कि नहीं। फिर ऐसे ही क्या होगा कि जैसे अगला दिन आएगा आप क्या करेंगे, 12 मिनट पढ़ेंगे, यानी 1 मिनट एक्स्ट्रा पढ़ेंगे। अब 11 से 12 मिनट में 1 मिनट का डिफरेंस आया, 1 मिनट आपने एक्स्ट्रा पढ़ा। मैं वो बता रहा हूं कि जब बच्चे का बिल्कुल ही पढ़ने में मन नहीं है, अगर आपका मन 1 घंटा पढ़ने का करता है तो आप 1 घंटा पढ़िए और हर दिन उस घंटे में एक एक मिनट ऐड करते जाइए। और जैसे एक मिनट आप ऐड करते जाएंगे आप देखेंगे वही 30 दिन बाद वही बच्चा 30 मिनट ऐड कर लेगा, 1 महीने बाद, है कि नहीं। जो बच्चा मान लो पहले 10 मिनट पढ़ रहा था, 1 महीने बाद वो 40 मिनट पढ़ेगा और 40 मिनट पढ़ने पर उसको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। क्यों नहीं होगी, क्योंकि वो एक मिनट पढ़ता रहा पढ़ता रहा पढ़ता रहा, 30 दिन तक उसका इतना प्रैक्टिस हो गया कि वो 40 मिनट पढ़ने लग गया। यानी वो बच्चा कितने मिनट पढ़ने लग गया, 40 मिनट पढ़ने लग गया। और जैसे ही आप फिर अगले महीने से शुरुआत करते तो 1 मिनट 1 मिनट 1 मिनट 1 मिनट ऐसे बढ़ाते जाएंगे और 30 मिनट फिर से ऐड हो जाएगा। जो बच्चा 10 मिनट पढ़ रहा था एक दिन में, वो अब 2 महीने में 70 मिनट पढ़ने लग गया। 70 मिनट का मतलब हो गया 1 घंटा 10 मिनट। यानी कि मैं कह सकता हूं कि 2 महीने में आपने इतना गेन कर लिया कि आपको 70 मिनट की लत लग चुकी है पढ़ने की, कि आप 70 मिनट पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे। ठीक है। तो 70 मिनट पढ़ेंगे। तो ये होती है लत लगाना किसी चीज की। जब हम मानते हैं कि जब हमें किसी चीज की लत लगानी है, लत हमेशा वो लगानी चाहिए जो सही दिशा में हो, जो आपका करियर बनाए, जो आपको ऊंचाई तक पहुंचाए, जो आपके माता पिता का नाम रोशन करे। ऐसा नहीं कि जाके कुछ गलत काम करने लग जाओ और उसकी लत लगी, पूरा जीवन खराब हो गया। आपने देखा होगा जो आज बड़े बड़े मतलब
टेररिस्ट बनते हैं या फिर बड़े बड़े आतंकवादी, चोर, या फिर बड़े बड़े तुमने देखा होगा जुआरी बन जाते हैं, लोग को सट्टेबाज बन जाते हैं, वो कैसे शुरुआत करते हैं? डायरेक्ट ऐसा तो नहीं घर से निकले और सट्टा खेलने लग गए और बन गए सटोरी, ऐसा तो नहीं होता ना। वो क्या होता है कि छोटी चीजों से शुरुआत करते हैं। तो जब वो छोटी चीजों से शुरुआत करके वो उस दिशा में, नेगेटिव दिशा में चले जाते हैं, तो क्यों ना हम अच्छी यानी शुरुआत करके, एक छोटी चीज से शुरुआत करके अच्छी दिशा में जाके क्यों ना हम अच्छी दिशा में अपना लत लगाएं, है कि नहीं? जब आपका लत अच्छा सा लग जाएगा, जब पढ़ने का लत लग जाएगा, तो मैं गारंटी से कह रहा हूं आपको कि एक टाइम यानी कि 6 महीने बाद लगभग ऐसा होगा, 6 महीने बाद, कि आप क्या करेंगे, 6 महीने बाद आपको पढ़ने में बिल्कुल बोरियत फील नहीं होगी, आपका पढ़ने में मन लगेगा, क्योंकि पढ़ाई की इतनी लत लग चुकी होगी कि हमको पढ़ना ही पढ़ना है कि नहीं? बेफर्जी के मोटिवेशन देखने से कुछ नहीं होता कि आपने आज देखा कि उसका मोटिवेशन देख लिया, इसका मोटिवेशन देख लिया। मोटिवेशन देखने से क्या होता है कि 2 दिन 3 दिन 4 दिन मोटिवेशन रहेगा, उसके बाद फिर वहीं पे आ जाते हैं। किसी ने बोल दिया 8 घंटे पढ़ना चाहिए, 8 घंटे से सिलेक्शन होता है। अरे भाई पहले मन तो लगे, पहले 8 घंटे, तब तो सिलेक्शन होगा। क्लियर है ये बात? तो सबसे पहले आप ये देखिए कि मुझे कम से कम पढ़ूं मैं, कम से कम आप पढ़ते हैं, कम से कम आप पढ़ते हैं, और उसमें एक एक मिनट ऐड करते जाते हैं, तो मैं बेहतरीन तरीका से आपको बता सकता हूं कि 6 महीने बाद कम से कम जो बच्चा 10 मिनट पढ़ रहा था ना डेली, वो बच्चा कम से कम मैं बता रहा हूँ 4 से 5 घंटे पढ़ेगा, और उसको बोरियत फील नहीं होगी, पढ़ने में मन लगेगा, इतना लत लग जाएगा। तो हमेशा लत लगाइए सही काम में, क्योंकि एजुकेशन ही एक ऐसा एरिया है जो आप मन चाहे वो कर सकते हैं, जो चाहते हैं आप वो पा सकते हैं। समझ रहे हो इस बात को? वरना आप अगर एजुकेशन नहीं लेंगे तो आपको पता है क्या होगा। ठीक है, तो ये छोटी वीडियो मैंने आपको केवल ये बताया कि जिन बच्चों का पढ़ने में मन नहीं लगता, वो अपने मन को कैसे पढ़ने में लगाएं, क्योंकि पढ़ने में मन लग जाएगा तो धीरे धीरे ऐसे मत सोचिए कि आज मैंने तैयारी शुरू की, मेरा सिलेक्शन कब होगा कि नहीं होगा, ये सारे विचार मन में आते हैं, सबके आते हैं। मान लो हमने तैयारी शुरू की तो हमारे भी आते थे, है कि नहीं? तो इन सारी चीजों पे मत जाइए, आप एक मतलब देखिए कि मैं पढ़ नहीं पा रहा हूं, और मैं पढ़ नहीं पा रहा हूं, तो मैं एक छोटे स्तर से शुरुआत करूंगा, मैं 10 मिनट से शुरुआत करूंगा। मैंने देखा कि मैं सुबह उठा और 10 मिनट पढ़ लिया, पूरा अच्छे से फील रहेगा, क्योंकि तुम्हारा एक टारगेट छोटा था, तुमने वो अचीव किया, पूरा दिन एकदम रंगीन रहेगा, तुम्हारा एकदम कॉन्फिडेंस रहेगा कि हाँ मैंने 10 मिनट पढ़ा, है कि नहीं? तो धीरे धीरे छोटे टारगेट बना के आप चलते रहिए और पढ़ते रहिए। रही बात मैथ्स कंप्लीट करने की, तो मैं आपको मैथ्स ऐसा पढ़ा दूंगा कि आप, मैं गारंटी के साथ लिख के दे रहा हूं कि आप कहीं भी मैथ्स पढ़े हों, या पहले पढ़ चुके हों, पढ़ रहे हों, या फिर नए बच्चे जो अभी भी कंपटीशन की दुनिया में जिन्हें कदम रखा, उनको भटकना नहीं है। क्योंकि यूट्यूब पे क्या है, हर दूसरे दिन आके कोई अपना किताब बेच रहा है, हर दूसरे दिन आके अपना कोर्स बेच रहा है, यही सब चल रहा है, और इन चीजों में आप फंसे रह जाएंगे। समझ रहे हो कि जो बच्चा 2022 में 2023 में तैयारी कर रहा है, वो 2024 के लिए फिर से कोर्स खरीदेगा। ये सब चीजों से बचिए आप लोग, क्योंकि मैं इस पर भी एक वीडियो बनाऊंगा। मैं बहुत दिन से देख रहा हूं ऐसे लोगों को कि आप बस बेफर्जी के दुनिया की सबसे नंबर 1 किताब, अगर भाई ये नंबर 1 किताब थी, तो बाकी 3 किताब जो पीछे आप रिव्यू कर चुके हो या पीछे बता दो वो क्या था। समझ रहे हो? खैर ये बातें बहुत लंबी हो जाएगी, बहुत सारे लोगों को बुरा भी लगने वाला, और मैं चाहता हूं बुरा लगे, क्योंकि सबकी सच्चाई सामने आनी चाहिए, चल क्या रहा है दुनिया में। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना क्लास। और आज मैं बताने वाला हूं कुछ अच्छे रूल। आज मैं ऐसा रूल आपको बता दूंगा डिविजिबिलिटी रूल में, तो मैं गारंटी से लिख के दे रहा हूं, आज तक दुनिया में यूट्यूब पे आप कहीं भी नंबर सिस्टम पढ़ा हो, कोई भी डिविजिबिलिटी रूल आपने पढ़ा हो, मैं लिख के दे रहा हूं कि इससे पहले आपने ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं सीखा होगा। और मुझे लगता है यूट्यूब पे ये पहली क्लास होगी कि ये वाला डिविजिबिलिटी रूल मैं आपको बताने वाला हूँ। क्लियर है? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जो बच्चे पिछली क्लास नहीं देखे हैं तो कृपया करके पिछली क्लास देखे आए, और तब उनको अच्छा मजा आएगा। लेकिन अगर नहीं भी देखे हैं तो भी क्लास समझ में आएगी, ऐसा नहीं है। और नहीं आए तो कमेंट करना आप, ठीक है? मैंने क्या कहा था आपको, मैंने एक 9 का डिविजिबिलिटी रूल बताया था। 9 का डिविजिबिलिटी रूल मैंने बताया कि सम ऑफ डिजिट अगर 9 से कटता है तो क्या होगा, संख्या किससे कटेगी? 9 से कटेगी, है कि नहीं? जैसे मान लो मैंने एक लिख दिया ABCD, तो मैं क्या करूंगा, इसका मुझे डिविजिबिलिटी रूल चाहिए, तो मैं देख लूंगा A + B + C + D। अगर ये ऐड करने पर अगर ये 9 से कट गया तो क्या होगा, संख्या 9 से कटेगी कि नहीं कटेगी? तुमने कहा सर बिल्कुल कटेगी। मैंने कहा 99 का रूल क्या होगा, 99 का रूल क्या होगा? तो मैंने कहा कि सम ऑफ 2 डिजिट, यानी दो पेयर, यानी 2 पेयर, सम ऑफ 2 पेयर डिजिट। यानी मैं ये कह सकता हूं कि यानी कि दो के पेयर बना के हमको सम करना है, यानी कि जोड़ना है। जैसे मान लो मैंने एक नंबर लिख दिया ABCD,
तो मुझे अगर मैं चाहता हूं कि ये नंबर 99 से कटना चाहिए, तो मेरा रूल मेरा बनेगा ए बी प्लस सी डी, यानी कि मैं ए बी को सी डी के साथ ऐड कर देता हूं। तो ये अगर ये 99 से कट गया तो क्या होगा, नंबर मेरा किससे कटेगा, 99 से कटेगा। आपने कहा सर एग्जाम्पल से बताइए, तो मैंने क्या कहा कि मैंने एक एग्जाम्पल ले लिया, मैं यहां पे ले रहा हूं, थोड़ा लिखने में प्रॉब्लम होती है, मुझे जगह नहीं मिल पाता, चलो मैं यहां पे ले लेता हूं। ठीक है, मैंने तुमसे ये कहा कि मैंने ले लिया मान लो 297 एक नंबर ले लिया, मैंने 297 एक नंबर लिया और मैंने तुमसे कहा कि बताइए ये 99 से कटेगा कि नहीं कटेगा। तो आपने कहा सर 99 का रूल आपने ये बताया कि दो दो का पेयर बनाते हैं हम, यानी कि दो दो डिजिट का पेयर बनाएंगे और उनको सम करेंगे। तो यहाँ पे अगर दो दो का पेयर तो बनेगा नहीं, पेयर हमेशा पीछे से बनाते हैं, तो इसके आगे क्या लिख देंगे, 1 0। अब मैंने कहा कि इन दोनों को जोड़ना है हमें, यानी कि 2 प्लस 97 बराबर कितना आ गया, तुमने कहा 99। क्या कोई बच्चा बता सकता है कि 99 से कटता है कि नहीं कटता, तो तुमने कहा सर बिल्कुल कटता है। अगर 99 से कटता है तो यहां पे मैं ये कह सकता हूं कि 297 भी 99 से कटेगा। ये रूल मैं बता रहा हूं आपको, कभी नहीं पढ़ा होगा आपने, कभी देखा ही नहीं होगा, कभी किसी ने पढ़ाया ही नहीं है, समझ रहे हैं आप लोग। तो मैंने तुम्हें बताया कि 9 का रूल मेरा ये कहता है कि ए बी सी डी एक मेरे पास नंबर है और मैंने क्या करा कि ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी, यानी कि इनके डिजिट को मैं सम कर देता हूं, तो वो संख्या 9 से कट जाती है कि। मैंने 99 के बारे में बताया कि दो दो डिजिट का पेयर बनाएंगे और उनका सम करेंगे। जैसे ए बी सी डी एक नंबर लिखा मैंने क्या कहा कि ए बी यानी एक पेयर बनाया, सी डी एक पेयर बनाया, दोनों का सम कर दिया। अगर इनका सम 99 से कट गया तो मैं कहूंगा कि संख्या 99 से कटेगी। बात क्लियर है। फिर मैंने कहा अब यहां पे तुमने एक चीज नोटिस करी कि 9 को मैं क्या लिख सकता हूं, तो तुमने कहा सर 10 की पावर 1 माइनस 1 बराबर कितना आएगा, 9। 99 को मैं क्या लिख सकता हूं, 10 की पावर 2 माइनस 1 बराबर कितना आएगा, 99। आएगा कि नहीं आएगा। ऐसे ही कल को अगर तुमसे ये पूछ लिया जाए कि बताओ 99 का रूल क्या होगा, 999 का रूल क्या होगा, तो तुम कहोगे सर 3 का पेयर बनाएंगे, 3 का पेयर बनाएंगे और उनका सम कर देंगे। सम मतलब जोड़ कर देंगे। अगर जोड़ 99 से ये 999 से कट गया, अगर जोड़ 999 से कट गया तो मैं कहूंगा नंबर किससे कटेगा, 999 से। इन सारे रूल्स को आप लिखते रहिए, क्योंकि कॉपी पेन से लेके बैठा करिए, क्योंकि ये सारी चीजें आपको बार बार देखने की जरूरत नहीं है। आप जब एक बार पढ़ लेंगे ना, तो एक बार पढ़ने के बाद क्या होगा कि ये सारी चीजें आपके समझ में आ जाएंगी। क्लियर है। अब 99 के बारे में अब ये रूल मैंने कहां से बनाया, क्योंकि मैंने देखा कि इसको लिख सकता हूं मैं 10 की पावर 3 माइनस का 1। ठीक है। अब जैसे मैंने एक नंबर ले लिया, मान लो 1998। मैंने कहा कि बताइए ये नंबर 99 से 999 से कटता है कि नहीं कटता। एक छोटा नंबर मैंने लिया है, बड़े बड़े नंबर लेके इस चीज को प्रूव करिए और देखिए कि ये रूल है कि नहीं है। अगर है तो ठीक है, नहीं है तो कोई बात नहीं। ठीक है। तो मैंने यहाँ पे देखा कि आपने कहा था 3 का पेयर में बनाऊंगा, और पेयर हमेशा पीछे से बनाते हैं। एक पेयर बन गया और 2 0 इसके आगे लगा दिया, दूसरा पेयर बन गया। अब इन पेयर का क्या करना है, मुझे ऐड कर देना है। तो 998 में मैं जैसे ही एक को ऐड करूंगा तो कितना आएगा, 999। क्या बताइए 999 से 999 कटेगा, तो तुमने कहा सर बिल्कुल कटेगा। अगर 999 से 999 कट गया तो मैं ये बोलूंगा कि ये नंबर भी 999 से कटेगा। तो यहाँ पे मैंने एक रूल बना सकता हूं, अभी मैं यहाँ मिटा रहा हूं और एक रूल बना रहा हूं। आपने देखा कि यहाँ 9 था, यानी कि 10 की पावर 1 माइनस 1, या 99 था 10 की पावर 2 माइनस 1, या 999 था 10 की पावर 3 माइनस 1। तो आपने एक चीज नोटिस करी कि जब 10 की पावर 1 थी यहाँ पे, तो क्या हो रहा था कि हम एक एक का पेयर बना के ऐड कर रहे थे। 10 की पावर 2 थी तो क्या था, यहाँ पे 2 2 का पेयर बना के ऐड कर रहे थे। 10 की पावर 3 थी तो क्या कर रहे थे, 3 3 का पेयर बना के ऐड कर रहे थे। तो यहां से मैं ये नहीं कह सकता कि अगर 10 की पावर n माइनस 1 है तो nth पेयर बना n के पेयर बना के संख्या को ऐड कर देंगे और वही इसका रूल बनेगा, है कि नहीं। यानी मैं ये लिख सकता हूं कि अगर 10 की पावर n माइनस 1 में कोई भी नंबर है तो क्या करेंगे, nth का पेयर बनाएंगे, n का पेयर बनाएंगे, n नंबर का पेयर बनाएंगे, पेयर बनाकर जोड़ कर देंगे। अगर जोड़ उस नंबर से कट गया
तो क्या होगा नंबर, तो नंबर उस यानी तो वो नंबर उस संख्या से कटेगा। यानी कि फॉर्म क्या होनी चाहिए 10 की पावर n-1। पहला रूल मैं आपको ये बताने वाला था। इससे पहले आपको नहीं पता होगा, हो सकता है एक दो बच्चों को पता हो, लेकिन मुझे पता है कि ये बहुत सारे बच्चों को नहीं पता है। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला मैंने आपको बताया था 11 का रूल। क्लियर है? 11 का रूल क्या बताया था? तो 11 के लिए मैंने आपको ये बताया था, जैसे मैंने आपको 11 का रूल बताया तो तुमने कहा सर 11 का रूल तो आपने ये बताया था कि जैसे मान लो ABCD है, ठीक है, आपने बताया था कि एकांतर संख्या को ऐड करके डिफरेंस करते हैं। जैसे मान लो D को मैंने B के साथ जोड़ दिया तो ये कितना आ गया BD, और A को मैंने C के साथ जोड़ दिया तो कितना आ गया AC, यही आ गया। और इनका डिफरेंस करेंगे तो अगर ये डिफरेंस किससे कट गया, 11 से कट गया, तो नंबर किससे कटेगा, तो नंबर 11 से कटेगा। B प्लस डी लिख लो इसको, और ये A प्लस सी, यानी कि ऐड कर रहे हैं हम B प्लस डी और A प्लस सी। इन दोनों को ऐड करने के बाद अगर 11 से नंबर कट जाता है तो वो संख्या भी किससे कटेगी, 11 से कटेगी। एग्जाम्पल के तौर पर अगर मैं बताना चाहूँ आपको, जैसे मैंने लिख दिया 1331, ठीक है, तो मैंने क्या करा कि एकांतर पेयर बनाना, तो 3 और 1 कितना आ गया 4, 3 और 1 कितना आ गया 4, इनका डिफरेंस कितना आ गया 0। ये 11 से कटेगा कि नहीं कटेगा, कटेगा, तो ये नंबर किससे कटेगा, 11 से कटेगा। आगे मैंने ये कहा कि 101 का रूल अगर मैं बनाना चाहूं और मैंने एक नंबर लिख दिया ABCDEF, इसका रूल क्या बनेगा, तो यहां पे मैंने देखा कि इसका रूल बनेगा कि 2-2 का पेयर बनाएंगे हम, और एकांतर 2-2 का पेयर बना के एकांतर क्रम में जोड़ के डिफरेंस कर देंगे। यानी कि मैंने अगर इसको इससे जोड़ा और इसको इससे जोड़ूंगा, यानी कि 00 आगे लिख लो, तो ये कितना बन गया तुम्हारा AB प्लस EF, और ये बन गया तुम्हारा CD। अगर इनका डिफरेंस 101 से कट गया, 101 से कट गया, तो मैं बोलूंगा कि नंबर 101 से कटेगा। अब आप बोलेंगे सर क्या ये बात सच है, तो मैं कहता हूं एक बार करके देख लेते हैं। तो मैंने एक नंबर लिखा, मान के चलते हैं मैंने नंबर लिखा 232323। क्लियर है? मैंने एक नंबर लिखा, मैंने कहा कि 2-2 का पेयर बनाइए, तो मैंने 2-2 का पेयर बनाया, तो 2-2 का पेयर यानी कि ये बना कितना 46, और ये यानी डिफरेंस 23, तो ये कितना आ गया 23। क्या ये 101 से कटता है, तो तुमने कहा कि सर नहीं कटता है। अगर ये 101 से नहीं कटता है तो नंबर मेरा क्या होगा 101 से नहीं कटेगा। ऐसा नंबर ले लेते हैं जो कि कट रहा हो, तो मैंने ले लिया मान लो 404, ठीक है। अब मैंने कहा कि 2-2 का पेयर बनाइए, तो 2-2 का आपने पेयर बनाया, अब 2-2 का पेयर बना के हमें ऐड करना था यहाँ पे, तो यहाँ पे ऐड करेंगे तो डिफरेंस कितना आ गया यहाँ पे 0, क्योंकि यहाँ 1 और यही 2 पेयर बने। यहाँ पे थोड़ा और बड़ा नंबर लेते हैं जिससे कि अच्छे से चीज़ों को समझ पाएं। तो मैं क्या करता हूँ, एक नंबर ले लेता हूँ, मान लो 101, और बड़ा नंबर लेते हैं, तो ये 101 का रूल आ गया। यानी 2-2 का पेयर बना के मैं क्या करूंगा, 2-2 का पेयर बना के ऐड करूंगा एकांतर क्रम में, और उसके बाद डिफरेंस करूंगा, तो मेरा नंबर किससे कटेगा 101 से कटेगा, ठीक है, 101 से कटेगा। अब मुझे यहाँ पे बताइए इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, मैं इस पर एग्जाम्पल लिख दो बताऊंगा अभी। तो इसको लिख सकता हूँ मैं 10 की पावर 1 प्लस 1, तो कितना आ गया 11। इसको मैं लिख सकता हूँ 10 की पावर 2 प्लस 1, तो कितना आ गया 101। और ऐसे ही अगर मान लो 1001 आ जाए तुम्हारे पास, तो तुम कहोगे इसको लिख सकता हूँ मैं 10 की पावर 3 प्लस 1, तो ये कितना आ गया 1001 आ गया। आ गया कि नहीं आ गया? अब 1001 मतलब मैं अगर कोई नंबर रहता है मेरे पास, अगर वो नंबर यानी अब यहाँ पे मैं क्या करूंगा, देखो यहाँ पे पावर कितना था 1, तो कितना पेयर बना रहे थे, 1-1 का पेयर एकांतर क्रम में जोड़ रहे थे और डिफरेंस कर रहे थे, और मेरा आंसर मिल जा रहा था। यहाँ पावर कितना है 2 पावर, तो मैंने क्या करा कि 2-2 का पेयर बनाया मैंने, और एकांतर क्रम में ऐड करना है हमें, एकांतर क्रम में एक अंतर से, यानी इनका ऐड किया मैंने और यहाँ पे इसका ऐड किया और दोनों का डिफरेंस किया। अगर वो डिफरेंस 101 से कट गया तो नंबर क्या होगा, उस नंबर से कटेगा। ऐसे ही मैंने ले लिया 10 की पावर 3 यानी कि 1001, इसको लिख सकता हूँ 10 की पावर 3 प्लस 1। तो इसमें क्या होगा कि 3-3 का आपको पेयर बनाना है, जैसे ABCDEF, 3-3 का आपको पेयर बनाना है और डिफरेंस करना है। तो आपने में देखा होगा कि जब मैंने 1001 का आपको रूल बताया था, तो उसमें भी आपको वही रूल बताया था कि 1001 का अगर कोई रूल आएगा तो हम क्या करेंगे 3-3 का पेयर बनाएंगे
और उनका डिफरेंस अगर 1001 से कट गया तो हम बोलेंगे कि नंबर 1001 से कटेगा। अब उम्मीद करता हूं कि आपको ये बात भी क्लियर होगी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आज की क्लास में जो बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट था वो मैं आपको पढ़ाने वाला हूं। हेडिंग लगा लीजिए एकाधिकार। हेडिंग लगा लीजिए एकाधिकार नियम। अच्छा, मैं ये सोचता हूं कि आज इस क्लास को यहीं तक रखते हैं। कुछ एक दो एग्जांपल में देखता हूं, एग्जांपल के तौर पर चीज़ों को मैं अच्छे से समझा देता हूं, है ना। जैसे मान लो कि मैं कुछ एग्जांपल ले लेता हूं जो अभी मैंने पढ़ाया है। जैसे मान लो मैंने 101 का पढ़ाया आपको और मैंने 1001 का पढ़ाया, यही मैंने पढ़ाया, ठीक है। अब मुझे बताइए कि यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे जैसे मैंने एक एग्जाम्पल ले लिया 5050, मैंने एक एग्जाम्पल ले लिया 5050। मैंने कहा कि दो दो का पेयर बनाते हैं और एकांतर क्रम में ऐड करते हैं। तो यहाँ तो आगे कुछ है नहीं, तो ये कितना बन गया 50 और ये कितना बन गया 50। दोनों का डिफरेंस कितना आ गया 0। क्या 101 से 0 कटता है कि नहीं कटता? तो तुमने कहा बिल्कुल कटता है। अगर 101 से 0 कटता है तो तुम डायरेक्ट बता सकते हो कि ये नंबर भी 101 से कटेगा कि नहीं कटेगा। क्लियर है ये बात? फिर मैंने लिख दिया, मान लो मैं यहाँ पे एक नंबर बना लेता हूँ। ये आ गया तुम्हारे पास। जैसे मैंने मान लो एक नंबर लिख दिया, ये मैंने एक नंबर लिख दिया, ठीक है, 400। ये बन गया। अब मैंने कहा कि बताइए ये नंबर यानी 1001 से कटता है कि नहीं कटता? तो तुमने कहा कि सर 3 का पेयर बनाऊंगा मैं। 3 का मैंने पेयर बनाया। पेयर बना के मुझे क्या करना है कि डिफरेंस करना है। तो ये कितना आ गया 40 और ये कितना आ गया 40। इन दोनों का डिफरेंस कितना आ गया 0। अब मुझे बता सकते हैं कि 1001 से 0 कटेगा कि नहीं कटेगा? कट जाएगा। अगर 1001 से 0 कट जाएगा तो मैं कह सकता हूं कि ये नंबर कितना होगा, ये नंबर भी किससे कटेगा 1001 से कटेगा। ऐसे मुझे एक्चुअल में रैंडमली मैं नंबर लिख रहा हूं, मुझे ऐसे प्रॉपर संख्या नहीं पता, लेकिन आप ये घर पे कर सकते हैं। आप क्या करेंगे, पहले गुणा बुड़ा करके 101 का कैसे भी नंबर निकाल लेंगे, फिर ये रूल लगा के देखेंगे। अगर ये रूल फॉलो कर रहा है तो हमारा रूल बिल्कुल ठीक है, अगर नहीं कर रहा है तो फिर गलत है। लेकिन मैंने आपको बता दिया कि जब भी 11 का आता है तो एक का पेयर बना के एकांतर क्रम में जोड़ के डिफरेंस ले लेते हैं। अगर डिफरेंस 11 से कट गया तो नंबर 11 से कटेगा। ऐसे ही 101 का बता दिया मैंने, क्या करेंगे, दो का पेयर बना के एकांतर क्रम में ऐड करेंगे और उनका डिफरेंस करेंगे। डिफरेंस अगर 101 से कट गया तो नंबर 101 से कटेगा। ऐसे ही 1001 का मैंने बताया कि 3 का हम पेयर बनाएंगे, 3 का पेयर बना के एकांतर क्रम में ऐड करेंगे। अगर डिफरेंस और फिर इसका डिफरेंस लेंगे, डिफरेंस अगर 1001 से कट गया तो नंबर 1001 से कटेगा। क्लियर है? तो उम्मीद करता हूं आपको मैंने 2 पॉइंट आपको सिखाया, जो ऐसा मैंने रूल बता दिया आपको कि ये रूल आप अब जीवन जन्म कभी भूलेंगे नहीं। और ये रूल मुझे नहीं पता कि आपको इससे पहले पता होगा। डिविजिबिलिटी रूल की एक लास्ट क्लास बची है, वो हम कल अटेंड कर लेंगे। उसके बाद डिविजिबिलिटी रूल खत्म हो जाएगा। फिर काउंटिंग डिजिट पढ़ेंगे, यानी कि डिजिट जैसे आपसे पूछता है 1 से लेकर 100 तक बताइए कितने डिजिट बनेंगे। जैसे आपको एक नंबर ले दिया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। अब बताओ 1 से लेकर 20 तक कितने डिजिट होंगे, ठीक है। तो अब ये छोटा नंबर तो आप गिन के बता देंगे। ऐसे ही आपसे 1 से लेकर 1000 तक बताइए कितने डिजिट होंगे। ये अगर डायरेक्ट आप लिखने लग जाएंगे और फिर उसके बाद डिजिट काउंट करेंगे तो आपको सुबह हो जाएगा। इस वजह से फिर मैं क्या करूंगा, आपको एक अच्छा सा रूल बताऊंगा, कैसे अटेंड करेंगे, कैसे सवालों करेंगे, वो बहुत बेहतरीन तरीके से आप कर लेंगे, ठीक है। तो चलिए इस क्लास का यही अंत करते हैं और मैं कहता हूँ आप पढ़ते रहिए, आप बेफर्जी की बातों मत पढ़िए, क्योंकि मैं आपको प्रूफ दिखाऊंगा सारी चीजें कि आपका सिलेक्शन हुआ है कि नहीं हुआ। बच्चे के मन में ये डाउट रहता है, क्योंकि आजकल के बच्चों को ये एकदम पता नहीं बीमारी से हो गई है कि जो मास्टर सिलेक्टेड होगा और उसी से वो पढ़ना चाहेंगे, चाहे सामने वाला बंदा कितना भी अच्छा क्यों ना पढ़ा रहा हो। और इसी वजह से वो बेवकूफ बनते हैं, क्योंकि उनका क्या रहता है, अपडेटेड के नाम पे क्या करते हैं कि वही कंटेंट दोहराते रहते हैं और हर साल अपना कोर्स बेचते रहते हैं और अपना आराम से पैसा कमा रहे हैं, और तुम लोगों को कुछ नहीं होगा। समझ रहे हो इस बात को? तो चलिए वीडियो का ये अंत करते हैं और कल की क्लास में मिलते हैं। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।